कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CCR BJM 001 यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CCR BJM 001 के खंड 1 में इकाई 1 परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और कार्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामुदायिक रेडियो की प्रकृति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सामुदायिक रेडियो की प्रकृति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सामुदायिक रेडियो एक नई अवधारणा है। इस विचार को सदस्यों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने होंगे, उन्हें भाग लेने के लिए उत्साहित करना होगा, समझाना होगा कि कैसे इससे आपका जीवन बेहतर बनेगा। कई सामुदायिक रेडियो केंद्र विकास की प्रक्रिया में उपयोगी हिस्सेदारी नहीं निभा सके, क्योंकि उनके बारे में जानकारी देने की तैयारी आधी अधूरी थी। प्रत्येक सामुदायिक रेडियो केंद्र को उसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सैद्धांतिक स्वरूप परिभाषित करता है। मुख्य धारा की रेडियो की अपेक्षा सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य है जो निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें देखेंगे पहला हो जाएगा स्थानीय समुदाय या विशेष रुचि वाले समूह की सेवा। दूसरा है प्रसारण प्रबंधन सहित केंद्र के सभी पहलुओं में समुदाय को लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना। चौथा हो जाएगा सूचना की विविधता, गुणवत्ता पर जोर जो इसके निर्दिष्ट श्रोताओं के लिए हो। पांचवा हो जाएगा स्थानीय समस्याओं को प्रकाश में लाना, उनकी व्याख्या हेतु परिसंवाद विचार विमर्श। छठा हो जाएगा स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना तथा उसमें सहभागिता बढ़ाना। सातवां हो जाएगा कार्यक्रमों का स्रोत स्थानीय सामग्री की बाहर की कम हो। सातवां हो जाएगा संचालन समुदाय के सदस्यों के द्वारा समुदाय के लिए, समुदाय के लाभ के बारे में कमाने के लिए नहीं। आठवां हो जाएगा टेक्नोलॉजी के लिए सम्मिश्रण से वैविध्य की उपलब्धि। आइए नेक्स्ट देखते हैं समुदाय की सहभागिता। इस नए और रोचक साधन सामुदायिक रेडियो के बारे में जानने और उससे समरस होने के लिए समुदायों को सभी प्रकार के महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चरण में समुदायों को इसके तकनीकी उपकरण का उपयोग करना सीखना चाहिए। वे इस बात के प्रति भी आश्वस्त हो कि वे रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रसारण की मशीनों को भी चला सके। उपकरणों के प्रचालन के लिए साधारण ट्रेनिंग से वे नए सामुदायिक रेडियो केंद्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अगले चरण में उसकी अपनी स्वाभाविक योग्यता और जीवन के अनुभवों में विश्वास जागृत करने में सहायता करें। उन्हें यह महसूस हो कि रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए उनके अपने अनुभव का निचोड़ जरूरी है। उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना है। आरंभ के कुछ सप्ताहों में काम से तालमेल बैठाने और इस नए सहयोगी के साथ सहज होने के बाद समुदाय के सदस्यों को कार्यक्रम डिजाइन करना, बनाना व प्रस्तुत करना सिखाना चाहिए, जिसमें उनके आसपास प्रचलित किस्से, कहानियां, लोक कथाएं, गीतों आदि का उपयोग किया गया हो। इनका प्रसारण करना भी उन्हें आना चाहिए। प्रक्रिया से समुदाय के सदस्यों सामुदायिक रेडियो केंद्र में अपनी भूमिका से परिचित हो सकेंगे। जमीन से जुड़े चरित्रों की सही भूमिका में अंदर और बाहर की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। धीरे धीरे संसाधनों की विविधता बढ़ाई जा सकती है। सामुदायिक रेडियो में मनोरंजन को भी जोड़ा जा सकता है। संपन्न समुदाय और अधिक महंगे व नए संचार के उपकरण खरीद सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया इत्यादि। दुनिया के कई देशों में सामुदायिक रेडियो में ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं जिससे श्रोताओं के जीवन की गुणवत्ता बढ़ी और समाज के रचनात्मक और सूचना संपन्न सदस्यों के रूप में उनका सहयोग बढ़ने लगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं मिशन स्टेटमेंट या ध्येय वक्तव्य। सामुदायिक रेडियो का ध्येय वक्तव्य
वस्तुतः उन आदर्शों का स्पष्टीकरण है जिन पर केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए किसी सामुदायिक रेडियो केंद्र का एक विशिष्ट ध्येय वक्तव्य इस प्रकार हो सकता है। यह सामुदायिक रेडियो केंद्र एक अलाभकारी समुदाय केंद्रित और स्वयं सेवकों द्वारा संचालित कृत क्षेत्र का रेडियो स्टेशन है। हम कार्यक्रम को स्थानीय समुदाय की विविधता के जरिए मनोरंजक बनाकर उसके माध्यम से शिक्षा और प्रेरणा का संचार करेंगे। हम शिक्षा और संचार तक की सबकी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थान बना रहे हैं जहां उपकरण, कौशल और औजार समुदाय के हाथों में होंगे। हमारा उद्देश्य विशेषकर उन वंचित अन्य साधनों द्वारा अपेक्षित लोगों की सेवा करना है तथा सांस्कृतिक, बौद्धिक विचारों और संगीत का मंच प्रदान करना है। ब्रिटिश कोलंबिया में किसानों की सहकारी संस्था एक सामुदायिक रेडियो केंद्र संचालित करती है। नाम है कोटिनो सहकारी रेडियो। उन्होंने अपने ध्येय वक्तव्य प्रिंट करवाकर फ्रेम में स्टूडियो और प्रसारण क्षेत्र में लगाकर रखा है। प्रत्येक पैम्पलेट में समुदाय के लिए चिंता और जागरूकता हेतु विषय छापे गए हैं। कोटिनो सहकारी रेडियो अपने सुविधाओं, सदस्यों के कौशल और प्रयत्नों का उपयोग अपने समुदाय के विभिन्न परिदृश्य की संतुलित अभिव्यक्ति का साधन बनाने के लिए करता है। केसीआर अपनी अभिनव प्रसारण, पत्रकारिता और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं को सूचना एवं मनोरंजन देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रेडियो केंद्र के ध्येय वक्तव्य की परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, जिसमें पहला है समुदाय के लिए मनोरंजन, शिक्षा और संचार में उन्नति। दूसरा है जन समस्याओं की अभिव्यक्ति हेतु फोरम का निर्माण तथा संगीत और सांस्कृतिक अनुभवों का विस्तार। तीसरा हो जाएगा समुदाय के विचारों की अभिव्यक्ति की सुविधा तथा वायु तरंगों तक समुदाय की पहुंच, जिससे संगीत, संस्कृति, सामाजिक विषयों और सूचना में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। चौथा है श्रोताओं की बौद्धिक और सांस्कृतिक और कल्पनाओं के लिए एक मंच। पांचवा है अन्य संचार साधनों द्वारा अपेक्षित वंचितों की समस्याओं पर केंद्र। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सामाजिक रेडियो की प्रकृति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।